स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी पे। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 68वीं मेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म, जो कि आज 6 अप्रैल से भराना शुरू हो चुका है। 20 अप्रैल तक लास्ट डेट है और 22 अप्रैल तक आप डैशबोर्ड पे अगर कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है फॉर्म भरने टाइम, तो आप उसको 22 अप्रैल तक सही कर सकते हो। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, जैसा हम लोग हमेशा चर्चा भी करते थे, जिन छात्रों से, जिन साथियों से लगातार बात भी होती होगी, या हम लोग अपने पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि बीपीएससी 69वीं पीटी एग्जामिनेशन जो होगा, जो कंबाइंड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है साथियों, पीटी का जो कंबाइंड एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें आपके सभी एग्जामिनेशंस लाइक सीडीपीओ, ऑडिटर और सबका जो एक कंबाइंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, उसमें हम लोगों को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कंप्लीट बदलाव देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर चांसेस है, मैं यहाँ पे जोर दे के कहना चाहूँगा, ज़्यादातर चांसेस है कि आपका जो 69वीं पीटी होगा उसमें आपको बस 4 ऑप्शन ही मिले। 5 ऑप्शंस वाला जो सीन था, जो आपका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था स्टूडेंट्स के लिए, 5 ऑप्शन वाला, जिसमें आपका एक ई ऑप्शन था। ई ऑप्शन हमेशा से बीपीएससी ने ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ किया है। जैसा हम सब जानते हैं, जहाँ पे जिस क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो वहाँ पे ई ऑप्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था, और ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होता था छात्रों के लिए। तो ई ऑप्शन के लिए ही यहाँ पे आपसे जो छात्र 68वीं का जो फॉर्म भरेंगे मेंस का, उनसे ये राय लिया जा रहा है। इसमें मैंने आपको कहा कि ये हो सकता है कि ई ऑप्शन कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए। दैट डिपेंड्स ऑन द 3590 स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि उन्हीं स्टूडेंट से ये चीज़ पूछा जाएगा जब वो लोग फॉर्म भरेंगे, तो जो 3590 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं फॉर एमसीक्यू बेस्ड सीसी, यानी कि जो कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा पीटी का, सेलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये किसके लिए है? जो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे फॉर द 68th मेंस एग्जामिनेशन। इसमें आपको 3 ऑप्शंस में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे बीपीएससी ने निगेटिव मार्किंग के लिए भी पिछला बार पूछा था जब 68वीं पीटी का फॉर्म भरा रहा था, तो इस बार मेंस के टाइम पे ये जो भी सफल अभ्यर्थी हैं, जो 3590 जिनका रिजल्ट हुआ है, उनसे ये पूछा जाएगा। पहला आपसे पूछा जा रहा है कि इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे पहले एक बार, ठीक है, और क्या बेस्ट प्रेफर्ड है स्टूडेंट्स के लिए किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना, वो भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कहा जा रहा है 5 आंसर ऑप्शंस ए बी सी डी एंड ई, मतलब स्टूडेंट से यहाँ पे 3 ऑप्शंस पूछे जाएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन ये है कि 5 ऑप्शन रहना चाहिए, जिसमें ए बी सी डी ई होगा, और ई में जो है मोर देन 1 या नन ऑफ द एबव, जो हम लोग हमेशा से देखते आए हैं हर बीपीएससी के एग्जामिनेशन में, मोर देन 1 और नन ऑफ द एबव। ये जो ई ऑप्शन में हमेशा से हम लोग देखते थे, ठीक है, या तो एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ये रहना चाहिए, और निगेटिव मार्किंग -1/4 होना चाहिए। ये पूछा जा रहा है कि पहला ऑप्शन आपसे यही पूछा जा रहा है कि 5 ऑप्शन रहना चाहिए जिसमें ए बी सी डी ई हो, ई ऑप्शन में आपका जो है मोर देन 1 और नन ऑफ द एबव हो, और निगेटिव मार्किंग करने पे -1/4 यानी कि 25% ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड इफ यू गो फॉर द रॉन्ग आंसर, ठीक है। पहला ही आपसे हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा पूछा जा रहा है, आप यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हो, थोड़ा इसको और हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि बोर्ड पे भी क्लियर हो, रीडेबल हो, कोई इशू ना हो। दूसरा आपसे ऑप्शन क्या कहा जा रहा है साथियों? दूसरा आपसे ऑप्शन कहा जा रहा है कि 5 आंसर ऑप्शन होना चाहिए, मतलब ए बी सी डी ई होना चाहिए, जिसमें से जो डी ऑप्शन हो उसमें हम लोगों को मोर देन 1 चूज करने के लिए दिया जाए, ठीक है, और जो ई ऑप्शन हो उसमें नन ऑफ द एबव चूज करने के लिए दिया जाए, ठीक है। ई ऑप्शन में जो इस बार जिन छात्रों ने, जिन साथियों ने जो पीटी का एग्जाम दिया होगा, तो 68वीं पीटी में जैसा क्वेश्चन पूछा गया था कि डी में आपसे बोला जा रहा था कि मोर देन 1, और ई में आपसे बोला जा रहा था नन ऑफ द एबव। अगर क्वेश्चन आपने देखा होगा या आपके पास होगा तो आप किसी से मांग भी सकते, अगर नहीं होगा तो आप उसमें देख सकते हो। जो 68वीं पीटी का क्वेश्चन था वो इसी पैटर्न पे था। ये जो सेकंड ऑप्शन आपसे बीपीएससी पूछ रहा है, सेम इसी पैटर्न पे आपका था, जिसमें कि आपके ऑप्शन डी में बोला जा रहा था कि एक या एक से अधिक होगा आंसर, एक से अधिक होगा आंसर,
और ई में आपसे बोला जा रहा था कि इनमें से कोई नहीं होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग होगा 25%। ये एक ऑप्शन दिया आपको आयोग ने। तीसरा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रेफर्ड है अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड जिन जिन छात्रों से हम लोगों की बातें होती है उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिन छात्रों ने पीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया जो इस बार मेंस में बैठेंगे उनके मुताबिक मैं बता दूं कि जो ये वाला ऑप्शन है ना कि 4 आंसर होना चाहिए, ई को एलिमिनेट कर दिया जाए, ए बी सी डी रहे, बस 4 ऑप्शंस का क्वेश्चन रहे, 4 ऑप्शंस का एमसीक्यू एग्जामिनेशन रहे, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस में, सभी क्वेश्चंस में नहीं, कुछ क्वेश्चंस में जो डी ऑप्शन हो उसमें मोर देन 1 और कुछ क्वेश्चन में नन ऑफ द एबव आपका क्वेश्चन आए। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा डीपली समझते हैं। और इसमें आपका जो होगा माइनस 0 पॉइंट, एक बार देख लेते हैं हम लोग। इसमें निगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए -1/3, इसमें 1/3 आपका डिडक्ट होगा अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हो तो। मतलब यहाँ पे ये है कि 4 ऑप्शंस के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शंस के क्वेश्चंस रहेंगे ए बी सी डी, जिसमें से कि ए में जो भी ऑप्शन रहेगा वो, बी में जो रहेगा वो, सी में जो रहेगा वो, और कुछ क्वेश्चंस में 150 में से कुछ क्वेश्चंस में आपका ई में रहेगा मोर देन 1, और कुछ क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन में रहेगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, और इसमें अगर निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो -1/3 आपका डिडक्ट होगा। ठीक है, -1/3 विल बी डिडक्टेड। यह 4 ऑप्शन का आपका एग्जामिनेशन होगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा था बीपीएससी द्वारा। पहला क्या था? पहला था कि आपका ए बी सी डी ई रहेगा, जैसा कि हर एग्जामिनेशन में हम लोगों ने देखा। ई ऑप्शन में आपका नन ऑफ द एबव और मोर देन 1 आपका रहेगा। ये आपसे पहला ऑप्शन आयोग ने दिया। इसमें निगेटिव मार्किंग आपका -0.25 होगा। ठीक है, दूसरे वाले में अगर हम लोग बात करें तो ए बी सी डी ई होगा आपका, जिसमें ई में आपका नन होगा और डी में आपका मोर देन 1 होगा, और बाकी ए बी सी एज इट इज रहेगा जैसा हम लोगों ने 68वीं पीटी एग्जामिनेशन में देखा। और यहाँ पे भी 1/4 डिडक्ट होगा फॉर एवरी निगेटिव मार्क्स, मतलब फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चंस, रॉन्ग आंसर्स आपके -1/4 होंगे। और तीसरा जो हम लोगों ने बोला जो मोस्ट प्रेफर्ड है अकॉर्डिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड अस, तो इसमें आपका 4 ऑप्शंस रहेगा, जिसमें डी में किसी क्वेश्चंस में आपसे मोर देन 1 का ऑप्शन दे दिया जाएगा और किसी क्वेश्चन में आपको नन ऑफ द एबव का क्वेश्चन दे दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग -1/3 होगा। तो ये 3 ऑप्शंस आपको करना है, ये डेफिनेट है, फॉर श्योर है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना ही है। जिन जिन छात्रों ने पीटी क्वालिफाई किया, जो लोग मेंस का फॉर्म भरेंगे, 20 तारीख तक लास्ट डेट है, उनको ये भरना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या है, एंड इन सम अदर नन एंड इन रेस्ट इट कैन बी जस्ट लाइक ऑप्शंस ए बी और सी, निगेटिव मार्किंग विल बी -1/3। ठीक है, ए बी सी एज इट इज रहेगा आपका, जो क्वेश्चंस का करेक्ट या इनकरेक्ट आंसर्स जो ऑप्शन में छिपा के दिया जाता वही रहेगा। जो भी तब्दीली है आपका डी और ई के लिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। आशा करते हैं आप इसको समझ चुके होंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने आपके साथ थोड़ोली हर चीज़ को डिस्कस किया, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या क्या ऑप्शंस आपसे, क्या क्या आपके सामने ऑप्शंस बीपीएससी ने पड़ोसा है। वैसे अभ्यर्थी मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, ये आपका टर्म्स एंड कंडीशंस है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको भी हम लोग यहाँ पे फटाफट देखते चलते हैं। ये आपका था कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 6 अप्रैल 2023, यानी कि आज से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपका 20 अप्रैल 2023 है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट एक और यहाँ पे नोट में दिया गया, जो काफ़ी सारे छात्र हमेशा पूछते हैं कि अगर ऑनलाइन आवेदन भरने सबमिट करने के बाद एडिट करने का लिंक उपलब्ध होगा, जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 22 अप्रैल तक उपलब्ध होगा। ठीक है, तो आप आराम से एडिट कर सकते हैं। और अगर इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपसे आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि एवं आईडी प्रकार, पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस में परिवर्तन का प्रावधान रहेगा। ये सारा आपका टर्म्स एंड कंडीशंस है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। तो ये तो सब कोई करते भी हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
यही था कि आपसे जो है आयोग इस बार आपका मंतव्य ले रहा है। और इसमें एक चीज़ और था कि ये जो भी आपसे पूछा जाएगा, ये जो हमने 3 ऑप्शंस के बारे में बात की आपके सामने, जो रखा जाएगा फॉर्म भरते समय, उसमें ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जो कह दिया वही ब्रह्मा का लकीर होगा। ये फाइनल डिसीजन इस पे आयोग बनाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उम्मीदवारों का मंतव्य ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर अभ्यर्थियों से उनका मंतव्य लिया जा रहा है, जिसमें से अभ्यर्थियों को किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य हो गया। फॉर एमसीक्यू बेस्ड सीसीईपीटी एग्जाम सेलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जिस तीनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब यहाँ पे आप पढ़ लो कि यह मंतव्य मात्र कार्यालय में संधारणार्थ है। मंतव्य के आधार कोई निर्णय लेना नहीं लेना आयोग का क्षेत्राधिकार होगा। मतलब आयोग ने यह फैसला अपने लिए सुरक्षित रखा है। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन आइडिया कि हाँ आप क्या चाह रहे हो, लोगों का मन क्या है ऑप्शंस को लेके, क्योंकि हमेशा से संग्राम स्तर है ऑप्शन डी को लेके। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उन छात्रों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग इस बार मेंस के लिए अपीयर होंगे और जो अपना यहाँ पे मताधिकार का प्रयोग भी करेंगे। तो वीडियो के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए ऐसे अपडेट्स के लिए और एजुकेशनल कंटेंट के लिए। बीपीएससी 69वीं पीटी के लिए हमारा कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पर लाइव है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जाके एनसीईआरटी बेस्ड पूरा कंप्लीट आपको पैकेज वहाँ पे मिलेगा, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सभी का सेट प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और 69वीं की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों के बावजूद, इन सारे चीज़ों के साथ साथ आप अच्छे से 69वीं की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग माहौल बीपीएससी ने क्रिएट किया है और टाइम टू टाइम बीपीएससी अपने आप को जो है चेंज भी कर रहा है, अपने आप को जो है पॉलिश भी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें सराहनीय है, स्वागत योग्य है। तो हमें इसको सराहना देना अनिवार्य है, इसको स्वागत देना अनिवार्य है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे में ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।